हरे कृष्णा एवरीबॉडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम क्लास में दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि कैसे कि अगर विमेन जो होती है, अगर वो दूषित हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो आगे जो वन संकर होने के चांसेस रहते हैं, मतलब आगे की प्रोजेनी जो होती है वो अच्छी नहीं आती और इलिसिट सेक्स बढ़ जाता है। इलिसिट सेक्स की वजह से इलिसिट किड्स पैदा होते हैं और उनमें क्या संस्कार जाते हैं, क्या कर्म जाता है, वो हमें नहीं पता होता, जिस वजह से क्या होता है। एक हमने डिस्कस किया था कि कैसे जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो पोल्यूट हो जाता है, खराब हो जाता है। और सेकेंडली हमने ये डिस्कस किया था कि एक फैमिली ट्रेडिशन के जो संस्कार होते हैं वो भी हम कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। सो एक कंप्लीट कल्चर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि जब ऐसा कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर मतलब व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंसेस, इन सारी चीजों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि ऐसा कल्चर डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या आगे फेस करना पड़ता है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जैसे महामारी फैल सकती है, वॉर के चांसेस रहते हैं। क्यों क्यों वॉर के चांसेस रहेंगे, क्यों महामारी के चांसेस रहेंगे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोगों में वो कल्चर नहीं है, जब लोगों में वो मॉरल्स नहीं होते, एवरीथिंग सीम्स राइट, मतलब जो आप अपनी विमिकल फैंसीज से कर सकते हैं एवरीथिंग सीम्स राइट, और आपके ऊपर कोई नाप दंड नहीं है, आप कोई स्क्रिप्चर्स नहीं फॉलो कर रहे, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। तो फिर क्या होगा? जो आपके मन में सही हुआ वो आप करोगे, और जो आपके मन में सही होगा वो दूसरे के लिए सही नहीं होगा। तो क्या होगा? इंटरेस्ट क्लैश हो जाता है और उस वजह से वॉर के चांसेस बढ़ सकते हैं। और सेकंड ये था कि अगेन अब जैसे ये कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस का हम रीजन अभी तक ट्रेस बैक नहीं कर पा रहे। चाइना को ब्लेम किया जा रहा है, और मे बी और दे हैड अ लाइफस्टाइल, और उनका जो वेटनरी मार्केट्स था जिस वजह से ये डिसीज फैला है। तो अगेन एवरीथिंग सीम्स राइट, मतलब आपका कोई डिस्क्रिशन ही नहीं है कि आप अपने मुंह में, जो कि पवित्रता की निशानी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आगे हम भागवत गीता में भी पढ़ेंगे कि आई एम दैट डाइजेशन फायर। भगवान ने ना अपना ऑपुलेंस था उसको हर चीज से कंपेयर किया कि जैसे पर्वतों में मैं हिमालय हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मतलब अपना पावर और ऑपुलेंस को एक एग्जाम्पलीफाई करके शो किया कि वो कितने पावरफुल है और उनकी क्या क्या पावर्स है, ठीक है, विभूतियां क्या क्या है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अग्नियों में से वो अग्नि हूँ जो आपकी फायर ऑफ डाइजेशन है। मतलब आपका स्टमक एक यज्ञ कुंड के समान है, और जो अग्नि है और आप जो भी कुछ डाल रहे हो तो वो एक यज्ञ होता है। एवरी डे यू आर मॉर्निंग इवनिंग और नाइट, सुबह दोपहर और रात का जब हम खाना खाते हैं, यदि हम उसको एज अ यज्ञ की तरह ले, क्योंकि जठरा अग्नि चल रही है, उसमें आप खाना डाल रहे हैं, और अगर आप सात्विक भोजन डालते हैं तो आपकी बॉडी में सात्विक सिम्टम्स आते हैं, इन द सेंस कि आपका बॉडी का इम्यूनिटी, ओजस और तेजस जो होता है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि आप एक प्रॉपर यज्ञ कर रहे हो। लेकिन जब आप उसमें ये चीजें नहीं डालते, यू हैव लॉस्ट ऑल द स्क्रूटनी कि आप अपने मुंह के अंदर क्या चीज डाल रहे हो, तो ठीक है, वो यज्ञ खराब हो जाता है, और इसलिए आपका बॉडी का इम्यूनिटी खराब हो जाता है, आपका विल पावर कम हो जाता है। एंड यू, मतलब आप अगर नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाओगे तो रजोगुण बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा, और आप इंटॉक्सिकेंट्स लोगे, अल्कोहल लोगे, मतलब आप यज्ञ कुंड में अल्कोहल, मतलब इट्स जस्ट लिसन टू द आइडिया, यू नो, कि पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं और वहां पे क्या होता है, टॉक्सिन्स जो है, राक्षस आ जाया करते थे। हमने राम कथा कितनी बार सुनी कि विश्वामित्र जो थे श्री राम को लेके गए थे कि आओ जंगल में मेरे को एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, पर वहां के जो राक्षस हैं कभी इंटॉक्सिकेंट्स फेंक जाते हैं, कभी हड्डियां फेंक जाते हैं, कभी किसी एनिमल का फ्लैश फेंक जाते हैं, तो प्लीज आप इसको हटाओ। सो उस यज्ञ के लिए ये सारी चीजें इम्पायर्स कंसिडर की जाती थी, और इसलिए भगवान श्री राम जो थे उधर गए, और उन्होंने क्या किया, इन सारी चीजों को पीछे हटाया, हट जाओ, और यज्ञ की पवित्रता को कंट्रोल करते हुए, और वो यज्ञ जब किया गया उसके फल मिले। विश्वामित्र को इतने सेलेस्टियल वेपन्स मिले जो उन्होंने श्री राम को गिफ्ट कर दिए।
तो आप भी यही देखिए ना कि अगर हमारी भी जठरा अग्नि चल रही है, स्टमक चल रहा है, और अगर आप उसमें फ्लैश डाल रहे हैं या कुछ भी इंटॉक्सिकेंट्स डाल रहे हैं, अल्कोहल डाल रहे हैं या ड्रग्स डाल रहे हैं या कुछ भी ऐसा डाल रहे हैं, तो द आइडिया सीम्स सो ऑब्नॉक्शियस कि आप यज्ञ में ये चीजें डाल रहे हैं। वो चीज के लिए भगवान स्वयं आपके प्रिवेंट करते हैं ये यज्ञ। और हम जो है, हमारी सेल्फ मेड जो यज्ञ एवरी टाइम चलता रहता है, हम उसमें इतनी खराब चीजें डालते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। क्योंकि यज्ञ अगर सफल होगा तो अच्छा फल देगा, यज्ञ अगर खराब होगा तो बुरा फल देगा। तो इट्स एज सिंपल, इट्स अ कॉमन सेंस। बट वो कॉमन सेंस क्या हो जाता है कि जब ऐसी वर्ण संकर आता है या ऐसा मतलब एवरीथिंग सीम्स राइट वाला आता है, सब अपने हिसाब से चलते हैं कि भाई मैं बॉस हूँ। जो स्क्रिप्चुअल इंजक्शंस होते हैं, जो स्क्रिप्चुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको सिर्फ एक मिथ समझ के, एक सुपरस्टिशन समझ के उसको जस्ट ऐसे झाड़ दिया जाता है, तो फिर यही होगा। एवरीवन सीम्स राइट। और भैया ऐसा तो नहीं चल सकता ना कि तुम भी ठीक मैं भी ठीक और दोनों ठीक और इकट्ठे आराम से मस्ती में रह लेंगे। नहीं, फिर वॉर होगा, क्लैश होगा और फिर डिसीजेस भी आएंगे। सो अब आज इसको और फर्दर हम डिटेल में जानेंगे थ्रू दिस chapter 1 shloka number 41. So let's read the shloka and get a dose of wisdom from here, right? So ये है, संकारो नरक्यावेम, संकारो नरका एव कुलघनम कुलस्य च पातानि पित्रो हेशम लुप्ता पिंडका क्रिहा। सो अगर हम इसका शब्दार्थ देखें कि भगवान क्या कहना चाह रहे थे, वैसे तो इट्स वेरी सेल्फ इंडिकेटेड कि जब अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अगर आपकी फाइट होंगी, अगर डिसीजेस आएंगे, तो आप ये नहीं कहोगे यार मेरी लाइफ तो बिल्कुल हेल हो गई है। तो यही तो होता है, यही तो नर्क है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे, पुरखे मतलब एंसेस्टर्स, जो पितृलोक हैं, गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सो कितना इम्पोर्टेंट है पिंड दान करना, कितना इम्पोर्टेंट है कि अपने स्क्रिप्चर्स को प्रॉपरली, उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। क्योंकि आज आप किसी और के लिए कर रहे हो, अपने एंसेस्टर्स के लिए कर रहे हो, कल आप भी वो एंसेस्टर की कैटेगरी में जाओगे तो आप जो सिखाओगे नहीं तो अगला सीखेगा नहीं, और फिर वो आपके लिए भी नहीं होगा। तो वो कुल परंपरा जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो डिस्ट्रक्शन होने के बाद क्या होता है, फैमिली का फॉल डाउन। अब 84 लाख योनियों में घूमोगे एंड द फॉल डाउन डजंट, आप उसको सिर्फ स्क्रिप्चुरल सेंस में मत लो कि मैम इट कैन बी अ मिथ कि 84 लाख योनियां एक ही जिंदगी है, हमने यही देखी। अरे बाबा, डिसीज भी तो आते हैं। लास्ट टाइम हमने पूरा जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस किया था, और वही आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं फर्दर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉरल कैटेगरी में, कितने मॉरल्स आपके जो होते हैं डीरेंज हो जाते हैं। आप अगर आप में कंसेंशुअसनेस नहीं है, आपको कंसेंशुअस क्या होता है, आपको सही और गलत का पता नहीं है, और आपके विमिकल फैंसी के हिसाब से आप गलत को सही लेके समझ रहे हो, तो फिर भगवान कहेगा भैया इसके कॉन्सिक्वेंस तो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे ना। मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो भागवत गीता दी थी जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस थे। आपके पास समय नहीं था तो आ जाओ, कोई बात नहीं, जेल में बैठो, नरक में बैठो, फिर अगली बार नेक्स्ट चांस में देख लेना। आप ये चांस लूज करना चाहते हो तो कर दो, कोई बात नहीं। सो सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन की उच्छिष्ट भाग मतलब प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। सो एज आई स्टार्टेड विद द लेक्चर विद कि ये यज्ञ कुंड है, और यज्ञ कुंड में सात्विक प्रसाद डालेंगे तो उसके गुड कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। आपकी बॉडी का इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, आपका ओजस और तेजस मेंटेन होगा। और वो कैसे होता है, विष्णु का प्रसाद पाए हुए। तो ये तो आप अपनी बॉडी के लिए डाल रहे हैं, तो सेम आपको पितरों को लिए भी करना है। वो विष्णु पूजा की कैटेगरी में आता है। सेम आपको अपने पितरों को भी वो प्रसाद अर्पण करना है, ताकि उनका भी आगे कल्याण हो सके। पर आजकल लोग पता नॉन वेज भी ऑफर कर देते हैं शास्त्रों में। इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी मतलब इट्स थिंकिंग ऑफ दैट इज आल्सो वेरी बैड।
कि भाई हमारे जो इंसेस्टर्स थे वो नॉनवेज खाते थे तो उनका फेवरेट डिश है तो हम उनको वही ऑफर करें। नो 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 नो, अगेन एवरीथिंग जो आपके दिमाग में आता है इट इज नॉट ऑलवेज राइट, यू नीड टू रीचेक फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स कि जो आप कर रहे हो वो सही भी कर रहे हो, उनके लिए फायदेमंद है कि नहीं। ठीक है, आपको अच्छा लगता है गाड़ी को स्पीड में ड्राइव करने में, स्पीड थ्रिल्स, बट कहीं वो किल तो नहीं कर देगी। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है, या तो एंजॉय कर लो, एंजॉय करके बर्बाद कर लो, या सही से चल के एंजॉय भी करो और लंबी रेस के घोड़े बनो। छोटी रेस करके स्पीड थ्रिल्स किल करके फिर तो गए, है ना। आगे सोचो, आराम से चलो, थोड़ा इज ऑलवेज विन द वॉर, विन द रेस, राइट। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उन उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सो क्या होता है कि कई बार लाइक सुसाइडल डेथ्स हो गई, हमने पितरों का डिस्कस किया था कि अभी उनका कर्मफल जो है राइट नहीं हुआ कि उनको स्वर्ग में भेजे या उनको नरक में भेजे, तो इट वॉज नॉट डिसाइडेड कि पितरों का क्या करना चाहिए। सो तो तब उनको क्या करते हैं, पितृलोक में भेज दिया जाता है कि अभी तुम्हारा डिसीजन पेंडिंग है, इट्स अ वेटिंग एरेना, दैट इज अ वेटिंग एरिया, जहाँ पे आपका अभी डिसीजन होगा, देन आप आगे प्रोसीड करेंगे। पर लेकिन जैसे कुछ सुसाइडल डेथ्स होती हैं जिसमें अपने शरीर को खुद खराब किया जाता है, खत्म किया जाता है, और आपका लाइफ लाइन होता है, तो उस केस में क्या करते हैं कि आप प्रेत योनि में चले जाते हो। आपको एक टेम्परेरी स्थूल शरीर जरूर होता है जिसमें आपका माइंड होता है, जिसमें आपका ईगो होता है, जिसमें आपका इंटेलिजेंस होता है, पर आपकी सेंसेस नहीं होती, क्योंकि ग्रॉस बॉडी में जो मटेरियल बॉडी है उसमें आपकी सेंसेस है, आप स्मेल कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप टच कर सकते हो, आप खा सकते हो, आप चल सकते हो। लेकिन जब आपका स्थूल शरीर होता है, ऐसा होता है, एक होता है सोल, सोल के ऊपर कवरिंग होती है स्थूल शरीर की, और उसके ऊपर कवरिंग होती है ग्रॉस बॉडी की। ठीक है, मृत्यु के समय क्या होता है, ये ग्रॉस बॉडी जो होती है यहाँ से चली जाती है, डेड हो जाती है, और हमारा जो माइंड होता है, जो उसमें संस्कार है, व्हाट यू हैव लर्न, वो आपके सोल के साथ चिपक के न्यू बॉडी में जाता है। तभी तो कहते हैं पूर्व जन्म का याद आ गया, ये पूर्व जन्म की आदतें हैं, ये देखो कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो डाटा होता है वो साथ साथ चलता है। लेकिन सुसाइड के केसेस में क्या हुआ, आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आपकी न्यू बॉडी जो होगी वो अभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंट गिफ्ट आपने कहा नो आई डोंट वांट द गिफ्ट, आपने अपना प्रेजेंट बॉडी को हटा दिया, आपने कहा नहीं मेरे को ये गिफ्ट ही नहीं चाहिए, मुझे ये बॉडी नहीं चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्थूल शरीर के साथ रहो, सूक्ष्म शरीर के साथ रहो, स्थूल शरीर तो चला जाएगा, ग्रॉस बॉडी तो ले ली जाएगी। तो क्या होगा, तब आप प्रेत आत्माओं बन के रहोगे, आपको प्यास भी लगेगी, आपको भूख भी लगेगी, आपको टच का भी डिजायर होगा, आपको गर्मी भी लगेगी, आपको सर्दी भी लगेगी, पर क्योंकि आपकी बॉडी नहीं है, क्योंकि आपकी सेंसेस नहीं है, तो आप उसको फील नहीं कर पाओगे, अंदर से तड़प रहे होगे कि करो। तभी जो ये प्रेत आत्माएं होती हैं, तभी ये भूत जो होते हैं वो दूसरों के शरीर में क्यों पोजेस करते हैं, ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। अगर किसी प्रेत को गोलगप्पे खाने हैं तो वो नहीं खा सकता, भाई उसके पास बॉडी नहीं है तो वो कैसे खाएगा। तो वो ढूंढेगा कि कौन है जो ऐसा गोलगप्पा खाने वाला हो, या मैं ऐसी बॉडी जो वीक विल हो, जो हमेशा जिसका ओजस तेजस कम हो, जो हमेशा डरता रहता है, जो मतलब डिप्रेशन टाइप्स में रहता हो, या उसका दिल इतना खराब हो, जिसको जीवन से प्यार ना हो, एंड मल्टीपल सो क्राइटेरिया, वो उनकी बॉडी को ढूंढता है। जिनका ओजस तेजस स्ट्रॉन्ग होता है उनके बॉडी के सारे द्वार बंद होते हैं जब तक सोल लीव नहीं करता। हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 9 डोर्स टू द बॉडी, 2 आईज, नाक के 2 छिद्र, कान के 2 छिद्र, मुंह, और योर रेक्टम, और आगे आपका ब्लैडर, तो सॉरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो दीज आर 9 डोर्स जिसमें से सोल जो होता है निकलता है। तो जिनका ओजस और तेजस बहुत स्ट्रांग होता है उनके ये जो 9 डोर्स होते हैं क्लोज होते हैं। तो कुछ भी अगर डोर क्लोज है तो बाहर की आंधी अंदर थोड़ा ना आएगी। अगर आपकी बॉडी के 9 डोर स्ट्रांगली क्लोज हैं तो कुछ भी बाहर का जो होगा वो अंदर नहीं आएगा। कोई भी सोल जो है, जो भटकती हुई आत्मा आपकी बॉडी को पोजेस नहीं करेगी। लेकिन आपका विल खराब है, आपके 9 डोर्स आप ऐसे रेकलेसली यूज करते हो, मास्टरबेशन हो रहा है और मतलब गलत हरकतों में जा रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, या
मल्टीपल इंटॉक्सिकेशन ले रहे हो, जब अपना होश ही अपनी बॉडी पे खो दोगे तो ये जो 9 डोर्स होते हैं ये वीक हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो भटकती हुई आत्मा के लिए सोने पे सुहागा है, वो ट्राई करेंगे कि वो ऐसी बॉडीज को पोजेस करे और जो उनकी डिजायर्स है उनको फुलफिल करे। तो ऐसा होता है। तो जब सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य हो जाता है, एंड अगर आप पितरों को खाना नहीं देते, पितरों को प्रॉपर श्राद्ध के टाइम नहीं किया जाता, तब भी वो, क्योंकि उनके पास बॉडी नहीं है, हम तो ऑर्डर डिलीवर करके दे रहे हैं ना कि उनको वहां पे खाना मिले पूरे साल का, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे, अगर आप पितृपक्ष को प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो उनके पास भी नहीं है, वो भी फिर ऐसे ही घूमेंगे जिनका डिसीजन अभी पेंडिंग है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। मैम किसने देखा है? देखा नहीं है तो फिर जब वहां जाओगे तो आगे आपकी जनरेशन नहीं करेगी ना, तब पता चलेगा कि हाय मैं उस समय सीख लेता, कर लेता। ठीक है, सो आइदर यू लिसन एंड लर्न, नहीं तो एक्सपीरियंस और लर्न कब करोगे तो मुझे पता नहीं। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करना होता है। केवल किसके लिए छूट है? केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जब कोई भक्त बन जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, तो उनको ये कर्म कांड रिचुअल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। See, the thing is actually हमारे को जो हमारा प्राइम गोल है वो है हायर डेस्टिनेशन पे जाना। ये हमारे लिए टेम्परेरी सराया है, यहाँ पे हमें थोड़े टाइम के लिए रुकना है, लेकिन कई लोगों में ये रियलाइजेशन नहीं होती कि भैया नहीं, हमारा जो मेन गोल है वो है हायर प्लैनेट्स में जाना, भगवान के धाम जाना, वैकुंठ जाना, गोलका वृंदावन जाना। तो फिर भगवान ने कहा कि चलो इनको अभी इतनी समझ नहीं है, एटलीस्ट पेपर में कुछ तो लिखें, कुछ तो लिखें, कुछ तो मैं नंबर दूंगा। वो तो हायर स्टूडेंट्स के लिए है, अभी इनको मैं क्या करूं, ये भी तो मेरे बच्चे हैं, मैं इनको ऐसे नहीं रहने दे सकता। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ये सारे रिचुअल्स बना दिए कि तुम धीरे धीरे सतोगुण में रहो, मोड ऑफ गुडनेस में रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर कुछ करने को नहीं होगा तो आइडल क्या होता है, अगर कोई दिमाग खाली होगा तो वो शैतान का घर होता है। तो भगवान ने हमें आइडल ना छोड़े, इसलिए हम एक्टिव रहें, तो ऐसे रिचुअल्स बना दिए गए, चलो आप ऐसा करो ये होगा, ऐसा करो ऐसा होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम अपने अंदर सतोगुण उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, वो सतोगुण की प्रवृत्ति बननी शुरू हो जाती है, और जब वो हैबिट जो होती है, जो हम रेगुलर करते रहते हैं, वो हमारी सेकंड हैबिट बन जाती है, तब भागवत गीता के इंस्ट्रक्शन, स्क्रिप्चुरल इंस्ट्रक्शंस, तब कि हमारा व्हाट इज आवर हायर पर्पस, वो जो होता है समझना बहुत आसान हो जाता है, और आपकी बॉडी उस वे में चलना भी शुरू कर देती है। तो इसीलिए तो भक्त को ये कार्य करने की जरूरत नहीं है, आप भक्त भी नहीं, आप 1 माला करो, 2 माला करो, या किसी भक्त का एक क्राइटेरिया होता है, भक्त बहुत लंबी श्रेणी है, मैं भी नहीं, कोई मतलब मैं तो हूं ही नहीं। ठीक है, सो हम प्रोसेस में है, तो हमें क्या करना है कि तब तक हमें ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं। भक्त कब बनेंगे हमें पता चल जाएगा, भगवान हमें बता देंगे कि हाँ नाउ यू आर अ गुड भक्त, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट टिल देन यू हैव टू डू इट। ठीक है, भगवान में कहा गया है, भागवत में कहा गया, सॉरी, देव ऋषि भूता तृप्तान, सॉरी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, देव ऋषि भूतान पित्रान ना किंकरो न्याय, देव ऋषि भूतप्ता निर्णम पितृनाम ना किंकरो नयम रणि च राजन स्वात्मना य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृतो कृतम। सॉरी फॉर माय संस्कृत। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों के शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वे देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य
या ऋण से मुक्त हो जाता है। सो हमारे पे जब हम बर्थ लेते हैं हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं। आप अगर किसी की कोई भी घर यूज करते हो तो किराया लगता है, आप रोड टैक्स देते हो सरकार को, रोड यूज कर रहे हो तो रोड टैक्स लगेगा, आप इंटरसिटी जा रहे हो तो टोल टैक्स लगेगा। तो दिस इज अ टैक्स यू पे ना, दैट इज लॉजिकल कि आप कर रहे हो, फैसिलिटी यूज कर रहे हो तो आपको, हाउस में रह रहे हो हाउस टैक्स लगेगा, हाउस मेंटेनेंस लगेगी। तो भगवान हमें क्या फ्री में दे रहे हैं? हम हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सारी यूज कर रहे हैं, घर बना रहे हैं तो भगवान की दी हुई प्रकृति से, मिट्टी से हम ब्रिक्स बना रहे हैं, उससे घर बन रहा है। तो सारा रॉ मटेरियल हम यहाँ से ले रहे हैं, मतलब मिट्टी में हम पौधे उगा रहे हैं तो वो भी तो हमें मिल रहा है, भगवान से ही तो मिल रहा है। एवरीथिंग जो 24 प्रकृति के एलिमेंट्स हैं उनका ही तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होके ही तो हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो हम पे भी ना ऋण होता है, वो हमसे मांग नहीं रहे, लेकिन हमारे जो अकाउंट्स में होता है ना, ये जो है एड ऑन होता जा रहा है। इन ऋणों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। आपको ना कि मैम हम तो किसी को कुछ मारते नहीं, झूठ नहीं बोलते, तो भक्ति करने की क्या जरूरत है? बीइंग अ गुड पर्सन इज आल्सो फाइन थिंग। अरे बाबा, व्हेन यू ब्रीथ, आप कितना बैक्टीरिया मार रहे हो? जब आप अपने खाना बनाने के लिए आग जलाते हो तब आप कितना बैक्टीरिया मार रहे हो? आप चल रहे हो तो कितने छोटे छोटे जीव जंतु जो है आपके पैरों के नीचे चले जाते हैं। सो गुड का क्राइटेरिया ना बहुत मुश्किल है। सो कृष्णा सर, इट वोंट बी पॉसिबल। आप सांस नहीं लेना छोड़ दोगे क्या? आप चलना छोड़ दोगे क्या? तो फिर वो गुड का क्राइटेरिया नहीं फॉलो हो सकता। तो हमें क्या बनना है? हमें ये ऋण उतारने, हमें ये ऋण कैसे उतारने? जब हम एक भक्त बनेंगे। सो ये सारी जो बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ना, ये भागवत गीता जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे ना, ये विजडम जो है अनफोल्ड होता रहेगा, और तब हम समझ पाएंगे कि भाई जो हम एज अ कंसेप्शन ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग ह्यूमन का सोच रहे हैं, वो कंसेप्शन तो है ही नहीं। इट्स नॉट इवन अ स्टार्टर्स लाइन, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ बिग रोड टू कवर, जो हमें करना पड़ेगा। तो फिर हम कैसे करेंगे? सो धीरे धीरे वी विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि अब ऋषियों का ऋण कैसा है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने ये जो बुक्स लिखी हुई है, बुक्स ऑफ विजडम लिखी है। अब एप्पल का फोन तो मिल गया, लेकिन एप्पल का फोन यूज कैसे करना है उसके साथ एक मैनुअल आता है, या यूट्यूब पे वीडियो आती है। तो हम वो जब देखते हैं तो हम उसको प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग आ जाएगा। जब हमें ह्यूमन बॉडी मिली है तो हम ह्यूमन बॉडी को कैसे यूज करें, क्या करना चाहिए, क्यों जन्म हुआ है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए ये मैनुअल बने हुए हैं। भागवत गीता इज अ मैनुअल। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो ह्यूमन बॉडी का गलत इस्तेमाल करोगे, इस गाड़ी को चलाना ही नहीं आएगा तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? सो दिस भागवत गीता इज द मैनुअल। तो हमारे पे ऋण है, हमारे पे ये महाभारत का पाठ है तो वेद व्यास जी का ऋण है भगवान का। मतलब हम पे ऋण है, उन पे ऋण नहीं है, हम पे ऋण है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ते हैं और हम इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अपनाते हैं तो फिर हम वो ऋण उतार देते हैं। मतलब वी आर सर्विंग द प्रॉपर पर्पस जो हमें मिला हुआ है ना। जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम पानी ले रहे हैं, जो हम अन्न ले रहे हैं, ये सारा रॉ मटेरियल जो गॉड का यूज कर रहे हैं, तो हम ऋणी हो रहे हैं। हम पे अगेन ऋण है भगवान का। मतलब भगवान ने हम पे ऋण चढ़ाया हुआ है कि भाई, और अगर मैं वो सारा मटेरियल यूज करके प्रोडक्टिविटी दिखा रही हूँ कि मैं भक्त बन रही हूँ, तो फिर हमारा वो ऋण खत्म हो जाता है। वैसे ही सेम में पितरों का हम पे ऋण होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल हमें ट्रांसफर किया, उनका एग्जिस्टेंस था तभी हमारा एग्जिस्टेंस है, उनकी वजह से हमारा वजूद है। अगर मैं सम वे और अदर हेल्प कर सकती हूँ कि वो जिस योनि में है उनको मैं लेग वर्क करके उनको एक जेट पुश देके हायर प्लैनेट्स में बता सकती हूँ, तो उनका जो मेरे पे ऋण है वो खत्म हो जाएगा। जो जो मतलब व्हाट डू यू कॉल ऋण इन इंग्लिश? लोन। जो लोन है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने इन सब से ले रखा है, ऋषियों से ले रखा है, भगवान से ले रखा है, नेचर से ले रखा है, देवी देवताओं से ले रखा है। देवी देवताओं से कैसे? बिकॉज दे आर द HOD, दे आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कोई वाटर का है, कोई एयर का है, कोई क्लाउड्स का है, मल्टीपल थिंग्स का है, सन है ना, मून है। मून जो होते फ्रूट्स में,
टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो सन होता है वो हमारे लिवर को अच्छा रखता है। सो दीज प्लैनेट्स का भी हम पे ऋण है, इन देवी देवताओं का भी ऋण है। पर इफ आई एम यूजिंग दैट रॉ मटेरियल फॉर माय हायर पर्पस, तो उनको क्या होएगा, भगवान के तरफ से शाबाशी मिलेगी, वेरी गुड, तुमने इसका हेल्प किया ना, भक्त बनने में हेल्प करी ना, और अब ये अच्छा भक्त बन गया ना, तो तुम्हें भी उसके एडेड पॉइंट्स मिलेंगे, तुम्हें भी उसके ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, बोनस मिलेगा तुम्हें। तो फिर हम इन लोगों का जो है ऋण चुका सकते हैं। सो ये हमने आज की क्लास में देखा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग था कि हमने देखा कि कैसे फॉल डाउन हो रहा है। तो अनदर थिंग जो मेरे को आज की क्लास में वो डिस्कस करनी है वो ये है कि अच्छा चलो फॉल डाउन तो हो रहा है, ठीक है, पर इससे हमें क्या, हमें एज यू नो, मैं आराम से कंफर्टेबली अपनी चेयर में बैठी हूँ, अनटिल एंड अनलेस ये कोरोना नहीं आया था तब तक तो मेरे को रियलाइजेशन भी नहीं था, ठीक है सबकी लाइफ में दुख होते हैं, कौन सुखी है, नानक दुखिया सब संसार, ऐसा कहा जाता है। तो फिर मैं क्यों समझूं, मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स, मुझे तो कोई साइन और सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे। सो अगेन इस पे ना एक स्टोरी आती है बहुत अच्छी, रियल लाइफ स्टोरी है, ठीक है, और ये स्टोरी हुई थी भीमसेन के साथ। क्या हुआ था, जब वो पूरा वॉर हो गया था महाभारत का, और युधिष्ठिर महाराज जो थे वो अपने आसन पे ग्रहण हो गए थे, एंड द्वापर युग जो था वो टर्मिनेट होता जा रहा था, यू नो, युधिष्ठिर महाराज के बाद परीक्षित महाराज राजा बने थे, और परीक्षित महाराज के बाद द्वापर जो था एंड हो गया था, एंड जो था कलयुग शुरू हो गया था। सो क्या हुआ, तो वी वर जस्ट, मतलब युग जो हो रहा है वी आर टेपरिंग साइड पे थे, तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे लाइक जुलाई और अगस्त का जो कस्प डेट्स हम बोलते हैं हॉरोस्कोपिकली, तो जो कस्प डेट्स होती हैं, हर महीने की जो कस्प डेट होती है, फॉर एग्जांपल जुलाई और अगस्त में, तो कस्प डेट्स में क्या होगा, कैंसेरियन के भी थोड़े से ट्रेट्स आ जाते हैं और लियोस के भी थोड़े ट्रेट आ जाते हैं। तो सेम वे दैट्स एन एग्जांपल, यू नो, एक भौतिकवादी एग्जांपल देने के लिए, टू एक्सप्लेन यू ऑल। सो वैसे ही जब ये द्वापर युग खत्म हो रहा था, इट वाज टर्मिनेटिंग, सो जो बीच में एक टाइम स्पैन आया था, उसमें द्वापर युग के भी सिम्टम्स थे और कलयुग के भी न्यू न्यू सिम्टम्स जो थे वो दिखने लग गए थे। अब वो कलयुग के क्या सिम्टम्स थे, अब वो हम स्टोरी से समझेंगे। क्या हुआ, भीमसेन को ना युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब तुम ना, मैं रोज इतने केसेस सुनता हूँ, थोड़े केसेस का तुम भी देख लिया करो और अपनी बुद्धि से सॉर्ट कर लो, तुम इतना खाते हो, अपना ब्रेन का भी इस्तेमाल करो। तो भीमसेन सेड ओके ब्रदर, आई विल डू इट, यू डोंट वरी। तो फिर क्या हुआ, भीमसेन एक दिन बैठे और उनके पास ना एक आदमी आया, कहते महाराज महाराज हेल्प कीजिए। तो कहते बताओ क्या तुम्हारी दिक्कत है। कहते महाराज पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे और मेरे नेबर के बीच की फेंस है ना, जो डिवीजन करती है ना, वो फेंस चलती है। भीमसेन कहते चलती है मतलब, कहते हैं मेरे को पता है ये मेरा एरिया है, तो जो वो फेंस होती है रोज मैं सुबह देखता हूँ तो वो थोड़ी मेरी तरफ आई होती है, रोज सुबह देखता हूँ तो थोड़ी और आई होती है, मतलब मेरा जो घर का एरिया है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आप प्लीज इसका हल निकालिए कि ये फेंस जो है, जो डिवीजन की ये फेंस है, ये चलती क्यों है। भीमसेन अभी अपना सर खुजला ही रहे होते हैं आंसर्स निकालने के लिए, क्योंकि उस समय तो वहां पे तो कोई झूठ नहीं बोलता था, द्वापर में कोई किसी का सामान नहीं लेता था, कोई मतलब खींचातानी नहीं थी, इतना रॉबरी नहीं था, ऑपुलेंट था, भगवान कृष्ण का किंग, कृष्ण का टाइम था। तो फिर अगेन भीमसेन के दिमाग में आया ही नहीं कि कुछ ऐसा, हम कलयुगी वाले होते तो हम क्या कहते भैया एनक्रोचमेंट हो रहा है, जब दिमाग नहीं चल रहा जा लॉयर के पास जा। पर सिंस दैट टाइम वाज वेरी डिफरेंट टाइम, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो थे ना वहां पे आते नहीं थे लोगों को, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था। सो अभी भीमसेन उसके बारे में ट्रबल शूटिंग का सोच ही रहते, तो दूसरा आदमी आ गया, कहते महाराज मेरी तो प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा बड़ी है। कहते अच्छा बताओ क्या हो गया। कहते महाराज मेरे पास ना एक बहुत बड़ा पॉट है और दो छोटे छोटे पॉट्स हैं, मिट्टी के घड़े हैं, तो मैं उन दो छोटे छोटे घड़ों का, मैंने क्या किया, बड़े घड़े का जितना भी पानी था उन दो छोटे घड़ों में डाल दिया और वो पूरे भर गए, ठीक है, पूरा मेरा बड़ा घड़ा था पूरा भरा हुआ था, उसका पानी लेके मैंने इन दो छोटे घड़ों में डाल दिया और वो पूरे भर गए।
अब मैंने क्या किया, इन छोटे घड़ों का पानी ना फिर से मैंने बड़े घड़ों में डाला, तो बड़ा घड़ा तो 50% भरा, मतलब वो तो सिर्फ 50, जबकि वो पूरा भरा हुआ घड़ा ही इन दोनों में गया था। अब ये कैसे हो गया, इक्वल वाटर इसमें गया तो इन दोनों का पानी उस पूरे घड़े को भरना चाहिए, पर वो तो 50% भर रहा है। तो अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? कहते अच्छा चलो मैं जाके देखता हूँ। और भीमसेन भी गए और उन्होंने वहां पे वो देखा, तो एक्चुअल में ऐसा हो रहा था, एक्चुअल में ऐसी चीज हो रही थी। फिर अब भीमसेन सोचे कि अब क्या करूं, वो फील्ड में खड़े हैं, वहां पे फेंस है, वहां घड़े की प्रॉब्लम है, और तभी एक और आदमी आ जाता, कहते महाराज मेरी प्रॉब्लम तो इनसे भी ज्यादा बड़ी है। भीमसेन कह रहे हैं ओ गॉड, आज के लिए खत्म ही नहीं हो रहा, इतना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने इतना कॉन्फिडेंस में मेरे को ये इस पोस्ट पे बिठाया, और आई एम टर्निंग आउट टू बी अ कंप्लीट फेलियर। सो अभी भीमसेन के पसीने आ रहे, कहते हाँ चलो तुम भी बता दो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। कहते महाराज सुई की छेद से हाथी निकल गया, वो छटक गई। भीमसेन वाज लाइक व्हाट, पूरा मोटा बड़ा ताजा हाथी निकल गया महाराज, वो छटक गई, आप इसको सॉल्व करो। अब भीमसेन को तो हाथ पैर कांप रहे थे, और तभी एक और आदमी आया। अच्छा महाराज मैं आपको बताता हूँ, ये सुई की छेद और हाथी ये सब तो छोड़ो, मैं बताता हूँ, इतना मोटा पत्थर सड़क पे पड़ा था, इतना मोटा पत्थर मैं आपको बता नहीं सकता कि 100 आदमी 100 हाथी भी इकट्ठे करके खींचे तो नहीं हिल रहा था। कितने सारे रेसलर्स आए, एक नहीं 10 आए, उन्होंने उस पत्थर को हिलाने का कोशिश किया, नहीं हुआ। पर एक साधु महाराज जा रहे थे, उस वो पत्थर को जस्ट उन्होंने यूं टच किया, हल्का सा टच किया, और वो पत्थर इतनी दूर साइड में जाके गिरा। आप बताओ कैसे हो सकता है? एंड नाउ भीमसेन वाज वेरी वरीसम कि मेरे पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और थक हार के वो क्या गए, फिर वो युधिष्ठिर महाराज के पास गए, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से पूछा भैया मेरे से तो नहीं हो रहा, हो ही नहीं पा रहा, क्या करूं, ये देखो ये 4 प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आप इनका सॉल्व करो। युधिष्ठिर महाराज कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो भी, मैं बताता हूँ इनका क्या सोल्यूशन है। तो जो पहला फार्मर आया था जिसकी फेंस चल रही थी, तो उन्होंने कहा देखो भीम, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारा कलयुग के सिम्टम्स हैं, ये सारे कलयुग में होने वाले सिम्टम्स हैं, तो इन कलयुग में होने वाले सिम्टम्स से आपको बचना चाहिए। ये दिखा रहा है कि कलयुग आने वाला है, तो क्या दिखा रहा है कि फेंस मतलब एनक्रोचमेंट हो रही है। कलयुग में क्या होगा, लोग अपनी थाली में क्या है खुश नहीं रहेंगे, उनको दूसरे की थाली में क्या है वो चाहिए होता है। जेलसी ईर्ष्या इतनी बढ़ती है, तो ये जो फेंस वॉक कर रही है, ये दिखा रहा है कि इसका जो नेबर है दूसरे की, इसकी लैंड धीरे 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 करके अपने उसमें लाना चाह रहा है, और ऐसे ही कलयुगी लोग होंगे। दिस इज अ साइन एंड सिम्टम्स। जो आप कह रहे हैं ना कंफर्टेबली बैठे हैं, नहीं, हम बहुत वर्स्ट सिचुएशन में बैठे हैं। बस हम कह रहे हैं अरे ये तो कॉमन है ना, अरे ये तो चलता है ना, अरे अभी तो चलेगा ना, घोर कलयुग है ना, अभी तो चलेगा ऐसा। वो चलेगा चलेगा एटीट्यूड क्या कर रहा है, धीरे धीरे और डिग्रेडेशन में लेके जा रहा है। तो फिर भीमसेन को कहा अच्छा भैया ठीक है, समझ आ गया कि ये तो इंक्रोच कर रहा है, ईर्ष्या बढ़ रही है, दूसरे की थाली में क्या है बंदे को वो ज्यादा पसंद आएगा। अब ये घड़े का बताओ ना, घड़े का इक्वल पानी दो डिवाइड करा। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहते अगेन सेम भीम की, कलयुग में कोई आदमी किसी के लिए कितना भी करेगा पर वो रिटर्न उसको 50% ही मिलेगा। अब इस बड़े घड़े ने इन दोनों छोटे घड़ों को भर दिया, पूरा भरा पूरा रखा, लेकिन जब इनकी बारी आई इनको रिटर्न करने के लिए तो उन्होंने 50% ही दिया। लोगों के अंदर इतना ज्यादा मैं होगा, इतना ज्यादा मतलब किसी के हेल्प करने की भावना, किसी के लिए कुछ अच्छी कार्य करने की भावना, किसी को रेसिप्रोकेट करने की भावना सब खत्म हो जाएगी। तो ये भी कलयुगी सिम्टम है। पहले के जमाने में क्या होता था, कोई किसी के लिए करता था तो अगले को लगता था हाय मेरे पे भार है। हमारे तो मतलब पंजाबियों में तो ये भी रहता है ना, खाली कटोरी वापस नहीं करनी, किसी का कोई खाना आ जाता है तो हमेशा उसको भरा हुआ ही वापस करते हैं, भाई भार नहीं होना चाहिए हमारे, उन्होंने हमें दिया तो हम भी उनका उतना ही आदर करें, उन्होंने हमारे को रिस्पेक्ट दी, हम इक्वल करें या उससे ज्यादा करें। पर कलयुग में क्या होगा, उल्टा होगा, भाई तूने कर दी मेरी रिस्पेक्ट, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे से जितनी हो रही है उतनी ले लो, बाकी हमारा कोई टेंशन नहीं। क्यों, हम विमिकली हमारे हिसाब से वो सही है तो वो चल रहा है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो कलयुगी सिम्टम। तो थर्ड भीमसेन आए, अच्छा भैया अब मेरे को दो तो समझ आ गए,
इन दोनों को अब क्या, हाथी निकल गया पूंछ अटक गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने समझाया, देखो हाथी जो निकला है ना, वो ये है कि कलयुग में जो मनुष्य होगा ना, वो लैविशली कितना शादियों में खर्च करेगा, पैसे इधर उधर सब जगह मोटा ताजा खर्चा करेगा, घर आलीशान बनाएगा, गाड़ियां रखेगा, मतलब कपड़ों पे खर्च करेगा, ज्वेलरी खर्च करेगा, सारी सब सब चीजों पे, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी पे खर्च करेगा, अपनी लाइफ को कंप्लीटली कंफर्टेबल बनाएगा, लेकिन फिर भी दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पूंछ जो अटकी हुई है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, जो आपको इस संसार से बाहर निकाल सकती है, वो नहीं कल्टीवेट करेगा, वो यहीं अटका रहेगा। इतना मतलब मेटीरियली ऑपुलेंट, मेटीरियली सक्सेसफुल होने के बाद भी वो फेलियर रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी, घर, ये सब तो बॉडी के साथ है, ये तो यही रह जाएगा, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो पूंछ है, जिससे वो रॉकेट उड़ के ऊपर जा सकता था, वो पूंछ उसको यहाँ पे बांध के रखेगी। पैसा खर्च करने में उसको कोई वो नहीं होगी। कंफर्टेबल लाइफ, ब्रांडेड क्लोथ्स, कंफर्टेबल लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरी, ये सब के लिए नो प्रॉब्लम। मटेरियली चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, पर आगे जाने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो ये वाला पहेली का जो हल था कि हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई, ओके ब्रदर आई गॉट दिस ऑल्सो। और फोर्थ था क्या, जो इतना बड़ा पत्थर था जिसको कोई भी नहीं हिला पा रहा था, उसको एक बंदे ने कैसे हिला के साइड कर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज सेड कि देखो, कलयुग में सब प्रॉब्लम्स बहुत बिग बिग लगेंगी। हम चाहे कितने भी मटेरियली ऑपुलेंट क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी अच्छे रहना, क्या भी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ना हो, सारी चीजें क्यों ना होए, लेकिन जो ये सत्य है, ये जो फोर ट्रूथ्स हैं, लाइफ, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, हम नहीं चाहते कि हम डिसीज होए, हम नहीं चाहते कि ओल्ड एज हो, हम नहीं चाहते मरना। तो ये सारी ना बिग बिग प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम मटेरियली नॉलेज से, मटेरियल साइंस से, साइंस चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, इसको ना हम एज को रिवर्स कर सकते हैं, ना हम ऐसे अनोखे अनोखे डिसीजेस आजकल आ रहे हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस इतनी हो रही हैं। एक बार बीपी की गोली लग जाए तो बीपी की गोली चलती रहती है, किसी को थायराइड हो जाए तो सारी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग हो गई है, शुगर हो जाए, डायबिटीज हो जाए तो वो दवाइयां चलती रहती हैं। तो इन सारा प्रॉब्लम साइंस कितना भी आगे एडवांस हो जाए, इनको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये बिग बिग हर्डल्स हैं हमारी लाइफ में। आप कितना भी स्ट्रांग हो जाओ, तो वो जो स्ट्रांग मेन है, वो जो हाथी है, जो बहुत स्ट्रांग हाथी है, वो इसी चीज को दिखा रहे हैं कि हम कितने भी मटेरियली ऑपुलेंट क्यों ना हो जाए, ये लाइफ के फोर ट्रूथ्स को हम नहीं ओवरकम कर सकते। और उसके लिए क्या चाहिए? एक ट्रू गुरु चाहिए। साधु ने जस्ट यू किया तो वो इतना बड़ा पत्थर जो हो गया वो साइड हो गया, इतनी दूर जाके गिर गया। तो उसके लिए क्या चाहिए? द गाइडेंस ऑफ अ ट्रू गुरु, जो नॉलेज दे सके, जो हमारे को एनलाइटन कर सके, जो हमें ये बता सके कि what decision I am taking is right, what decision I am taking is wrong। लंबी रेस के लिए ये डिसीजन गलत है, ये सिर्फ एक छोटी सोच है, हमें लंबा खेलना है। तो when Bhimsen got the replies of all these four questions, तो उनको समझ में आया कि हाँ ये है। सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम इन कलयुग। आप चाहे कंफर्टेबली कितने बैठे हो, हाथी बैठा है, हाथी की तरह आप अपना सिचुएशन नॉर्मल कर लो, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पूंछ जो होगी वो आपको हमेशा अटकाएगी। तो जो हमारा वैदिक विजडम है, वो हमें बैलेंस करना सिखाता है कि कैसे हम मटेरियली भी ऑपुलेंट रहें, मटेरियली भी सारी चीजें इंजॉय करें, और साथ के साथ जो है डिसीज फ्री भी रहें, और साथ के साथ एक स्पिरिचुअल बोन, स्पिरिचुअल कल्चर को भी कल्टीवेट करें, जो हमारे ओजस, हमारे तेजस को बढ़ाए रखे, और हम वी कैन हैव गुड फॉर बोथ वर्ल्ड, हमें दोनों दुनिया का सुख मिले। सिर्फ एक ही चीज के लिए मत जाओ, ठीक है? तभी तो कहते हैं अर्थ काम मोक्ष, और अर्थ काम, अर्थ काम मोक्ष, और एक और होता है रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन एंड धर्म। अर्थ, धर्म, काम एंड मोक्ष। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करना जो होता है, इवन चाणक्य जी ने भी, चाणक्य ऋषि ने भी ये सारी चीजें अपने अर्थशास्त्र में बहुत डिटेल से समझाई गई। दैट वाज एन एंशिएंट एमबीए।
ठीक है, these भागवत गीतास are the MBAs, these are the post graduate MBA कोर्स, ये आपको अपग्रेड करता है, आपको डिप्रेशन और इन सारी चीजों से बचाता है. So with this thought, I will end my class here today, and we will be discussing our Kartik course in our next lecture. ठीक है, अभी since the time is getting up, so कार्तिक कोर्स अगली बार से कार्तिक शुरू हो रहा है 20th of October से till 19th of November. तो अगली बार का कार्तिक कोर्स, और कार्तिक इज अ सेल ऑफर, इट्स अ बम्पर सेल. जैसे दिवाली सेल लगती है वैसे कार्तिक सेल है, तो आप कुछ करके बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. एंड डोंट्स ऑफ कार्तिक, क्योंकि कार्तिक में यूरिक एसिड बढ़ता है, तो साबुत दालों का परहेज करना चाहिए. सो दीज सम मेडिकल टिप्स, और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो अभी के लिए we will end our session here with 3 times Hare Krishna महामंत्र. Hopefully आप लोगों को ये समझ में आया है, और हम कोशिश कर रहे हैं, इवन मैं भी, हम सब जो बात कर रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं इनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखें. जब तक प्रॉब्लम हम देखेंगे नहीं, तो तब तक उसको सॉल्यूशन लाएंगे कैसे? जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम है, तब तक आई वुड वेंचर फॉर अ सॉल्यूशन ना. जब मुझे पता चल जाएगा कि ओ माय गॉड दिस इज अ प्रॉब्लम, तो मैं उसके सॉल्यूशन के लिए जद्दोजहद करूंगा, है ना. सो आज हम अपनी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, और धीरे धीरे एज द पेजेस ऑफ भागवत गीता विल अनफोल्ड, वो विजडम हमें सिखाएगा कि कैसे प्रैक्टिकल भागवत गीता हो सकती है. हाउ जो कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को ये सब बताया था, हाउ इट इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टुडे, and how can we find solution to the difficult unanswered questions of our life and live a very nice grand life. और उसके लिए कार्तिक is a sale offers. कार्तिक is like something जिसमें आप बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं अपने ओजस और अपने तेजस को बढ़ाने के लिए. So we will discuss that in our next class. Till then, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna everybody. So we will meet next Wednesday. Hare Krishna.